मूवी शुरू होती है जेरी और लिली नाम के दो दोस्तों से, जो कि एक साथ बीच पर जाती हैं और वहां नेकेड होकर स्विमिंग करने लगती है। तभी कुछ आदमी वहां आ जाते हैं और इनके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब ये दोनों घर जा रही थी तो रास्ते में जेरी मस्ती मजाक में अपनी बाईसाइकिल से एक आइसक्रीम वाले के पोस्टर को टक्कर मार देती है और इसके लिए जेरी उस आइसक्रीम वाले को सॉरी भी नहीं बोलती, जिससे वो नाराज हो जाता है। दरअसल इस आइसक्रीम वाले का नाम डेविड होता है। तो इसके बाद जब जेरी डेविड से आइसक्रीम खरीदती है तो वो उससे काफी रूडली बात करता है और जब ये दोनों बीच से जाने लगती हैं तो डेविड लिली के पीछे से एक पिक्चर क्लिक कर लेता है। अब जेरी और लिली अपने अपने घर पहुंचती हैं, जहां लिली की मॉम लेट आने के लिए उसे काफी डांट लगाती है, जिसके बाद वो लिली को उसके डैड को बुलाने के लिए भेजती है। और जब लिली अपने डैड को बुलाने जाती है तो वह देखती है कि उसके डैड अपनी एक पेशेंट के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। लिली ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो अपनी मॉम से इसके बारे में कुछ नहीं बात करती। उसी रात लिली जेरी के घर जाती है और उसे अपनी डैड की यह बात बताती है। वहां दोनों सारी बातें करती हैं और कसम भी खाती है कि ये दोनों कॉलेज जाने से पहले अपनी वर्जिनिटी लूज करेगी। नेक्स्ट डे डेविड कहीं जा रहा था, तभी उसे लिली नजर आती है, मगर वो उससे कुछ नहीं बोलता। असल में लिली अपने काम पर जा रही थी। लिली दरअसल एक बोट पर टूर गाइड का काम करती थी और जब वो काम से घर वापस से लौट रही थी तब वे देखती है कि रास्ते में उसकी बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई है, जिस पर लिखा हुआ था कि तुम कहाँ रहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली जेरी से मिलने एक रेस्टोरेंट जाती हैं, जहां जेरी उसे बताती है कि वो डेविड का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट आई है। साथ ही वो बताती है कि डेविड इसी रेस्टोरेंट में काम करता है। दरअसल जेरी डेविड में इंटरेस्टेड होती है। सीन शिफ्ट होता है और अब लिली अपने रूम में थी, तभी उसकी बहन वहां आकर बताती है कि उसकी मॉम रो रही है। असल में लिली की मॉम को उनके हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चल गया था और उन्होंने लिली के डैड को घर से भी निकाल दिया। अगले दिन लिली दोबारा डेविड से मिलने के लिए बीच पर जाती है, जहां डेविड उससे कहीं चलने के लिए पूछता है, लेकिन लिली मना कर देती है क्योंकि वो अपनी बाईसाइकिल लेकर आई थी। अब डेविड वहां से जाने लगता है और तभी लिली उसे अपने घर का एड्रेस बता देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिली अपनी मॉम को समझा रही थी कि उन्हें डैड को घर से ऐसे बाहर निकालना नहीं चाहिए था। लिली का मानना था कि अफेयर्स काफी कॉमन है, ये तो सभी करते हैं, मगर इसे सुनकर लिली और उसकी मॉम में थोड़ी बहस हो जाती है, जिसके बाद लिली अपसेट होकर घर के बाहर बैठ जाती है। तभी वहां डेविड आता है और उसे अपने घर ले जाता है। डेविड उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है, जैसे कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है। तभी दोनों एक किस भी कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिली और जेरी बैठकर बातें कर रही थी, जहां जेरी लिली से बता रही थी कि उस दिन वो डेविड के साथ ही रेस्टोरेंट से बाहर आई थी और वह डेविड को किस भी करना चाहती थी, लेकिन डेविड ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। जेरी ये सब बता ही रही थी कि तभी वहां डेविड आ जाता है, क्योंकि जेरी ने ही उसे बुलाया था। तो तभी जेरी गाना गाती है जो कि उसने डेविड के लिए लिखा था और डेविड वो गाना लिली का हाथ पकड़कर सुनता है। अगले दिन लिली अपना काम खत्म कर निकलने वाली थी, तभी उसका बॉस उसे ऑफिस में बुलाकर अपने साथ बियर पीने के लिए रोकता है, मगर लिली बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। जेरी से मिलने के बाद रात को लिली जब घर पहुंचती है तो वह देखती है कि डेविड उसके घर के बाहर ही खड़ा है, इसीलिए लिली उसे घर के अंदर ले जाती है। फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन लिली अपने काम पर निकलती है और रास्ते में उसे उसके डैड मिलते हैं, जो कि लिली से उसके साथ डिनर पर चलने के लिए पूछते हैं, मगर लिली उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरी के घर में पार्टी थी और लिली उसके घर पर ही थी। जेरी उसे बताती है कि उसने डेविड को भी कॉल किया था इस पार्टी में आने के लिए, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। सीन शिफ्ट होता है और डेविड लिली के घर आकर उसे अपने साथ ले जाता है। दोनों साथ मिलकर कुछ पोस्टर्स लगाते हैं। फिर एक साथ घूमने के बाद लिली डेविड के घर जाती है, जहां दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। लिली डेविड के घर पर ही थी, तभी उसकी मॉम का फोन आता है। वो लिली को बताती है कि जेरी के डैड की डेथ हो गई है। लिली फौरन जेरी के पास पहुंचती है तो जेरी उसे हक कर रोने लगती है और कहती है कि मेरे डैड चले गए, अब वो मुझे ग्रेजुएट होता हुआ नहीं देख पाएंगे और ना ही वो मेरी शादी में रहेंगे। जेरी यहाँ काफी दुखी थी। अब लिली घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि जेरी कैसी है। लिली जवाब देते हुए कहती है कि वो ठीक है।
फिर वे अपनी मॉम से कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको डैड को घर वापस बुलाना पड़ेगा। अगले दिन लिली अपने डैड के पास से जाती है और पूछती है कि क्या वो घर वापस आ रहे हैं, जिस पर उसके डैड जवाब देते हैं कि शायद नहीं, और उसे समझाते हैं कि उसे अपनी मॉम को समझाना चाहिए वो ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद लिली जेरी से मिलने जाती है और जेरी उसे बताती है कि वो अंदर से टूट गई है, फिर भी वो सिर्फ डेविड के बारे में ही सोच रही है। अब रात को लिली जब अपने घर में थी तो उसकी बहन आकर बताती है कि डेविड नाम का लड़का उससे मिलने आया है। तो लिली अपनी बहन से कहती है कि वो डेविड से कह दे कि मैं घर पर नहीं हूँ। इस पर उसकी बहन कहती है कि तुम तो घर पर ही हो, फिर तुम मुझसे झूठ क्यों बुलवा रही हो। लिली उसका कोई भी जवाब नहीं देती। डेविड उसे काफी बार कॉल भी करता है मगर लिली उसकी कॉल को रिसीव ही नहीं करती। इसके कुछ बाद लिली जब काम पर जा रही थी तो डेविड उसे रास्ते में मिलता है और वह उसे बताता है कि वह उसके घर आया था। लिली कहती है कि वो घर पर नहीं थी, वो जेरी के साथ थी। तभी डेविड उससे काम खत्म करने के बाद उसके साथ कहीं चलने के लिए पूछता है, लेकिन लिली बहाना मारकर उसके साथ चलने से इनकार कर देती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि लिली डेविड को इग्नोर कर रही है और वह ऐसा जेरी के लिए कर रही होती है क्योंकि जेरी को डेविड अच्छा लगता था। तो लिली सोचती है कि उसे डेविड से दूर हो जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जेरी के घर में उसके फादर की याद में एक पार्टी अरेंज की गई है। पार्टी में डेविड भी पहुंचता है और जेरी उसे देखकर बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाती है। इसके बाद दोनों घर से बाहर वॉक पर निकलते हैं और जेरी अपने फादर की बातें डेविड से शेयर कर इमोशनल हो जाती है। तो डेविड उसे किस कर गले लगा लेता है। वहां अब हम जेरी के फादर की फ्यूनरल सेरेमनी देखते हैं जहां जेरी लिली से बताती है कि डेविड उससे मिलने आया था और उन दोनों ने एक रात साथ बिताई। लिली ये बात सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि डेविड ने जेरी के साथ सोकर उसे धोखा दिया है। इसके बाद लिली जब अपने जॉब में होती है तो वो डेविड को कॉल कर रही थी लेकिन डेविड उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। इसीलिए वो अपने बॉस के ऑफिस में जाती है और उनके साथ ड्रिंक करती है, साथ ही वो उसे किस भी करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन अचानक से लिली को डेविड की याद आ जाती है और लिली वहां से भागकर डेविड के पास आती है। तो डेविड के पास आकर वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। डेविड जवाब देता है कि तुमने ही तो मुझे जेरी के पास भेजा था। तो लिली कहती है कि मैंने उसे मिलने के लिए भेजा था, उसके साथ सोने के लिए नहीं। इस पर डेविड कहता है कि उसने तुमसे ये कहा, जिस पर लिली कहती है जो हुआ उसने मुझे वही बताया। इसके बाद सीन यहीं कट होता है। वहां अब लिली के डैड घर वापस आ जाते हैं। उसके मॉम डैड के बीच सब कुछ ठीक हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिली जेरी एक साथ कुछ बात कर रही थी और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लिली जल्द ही अपने कॉलेज में जाने वाली थी और कॉलेज में जाने के लिए उसे दूसरे शहर जाना होगा। तभी जेरी लिली से पूछती है कि क्या उसे डेविड को कॉल करना चाहिए। तो लिली फ्रस्ट्रेट होकर कहती है नहीं, तुम्हें उसे कॉल नहीं करनी चाहिए और प्लीज अब उसकी बात करना बंद करो। लिली उसे यह कहकर चली जाती है कि अगर डेविड को उससे मिलना होगा तो वो खुद उसे कॉल करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली जब कहीं जा रही होती है तो रास्ते में उसे डेविड मिल जाता है और वो लिली से कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, मगर लिली उसे इग्नोर कर उससे दूर भागने लगती है। तो डेविड उसके पीछे भागता है और उसे रोक कर बताता है कि वो जेरी के साथ नहीं सोया था, लेकिन लिली उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह कहती है कि जेरी उससे झूठ नहीं बोल सकती, जिस पर डेविड उसे कहता है कि तुम जेरी को हमारे बारे में बता दो, जिस पर लिली मना करते हुए वहां से चली जाती है। अब रात को जब लिली जेरी के घर जाती है तो जेरी उसे बताती है कि उसने डेविड को कॉल नहीं किया, बल्कि डेविड ने उसे खुद कॉल कर उसके साथ गार्डन में चलने के लिए इन्वाइट करा। अगले दिन जेरी और डेविड गार्डन में एक साथ होते हैं, मगर लिली इन्हें छुपकर दूर से देख रही थी। डेविड से मिलने के बाद जेरी लिली के घर आती है और उसे बताती है कि डेविड कल पेरिस से जा रहा है। नेक्स्ट डे लिली डेविड से मिलने जाती है और उसे रुकने के लिए बोलती है, लेकिन डेविड कहता है कि उसे अब इन सभी चीजों से दूर जाना है और अगर वो सच में चाहती है कि वो रुक जाए तो उसे जेरी को सब कुछ सच बताना पड़ेगा, जिस पर लिली कहती है कि वो जेरी को सच नहीं बता सकती, अगर उसने बताया तो जेरी हर्ट हो जाएगी। तो इसके बाद डेविड लिली को किस करता है और गुड बाय बोलकर चला जाता है। वहीं अब लिली घर लौट रही थी, तभी उसे जेरी मिलती है। दरअसल जेरी ने डेविड को किस करते हुए देख लिया था। तो जेरी लिली से पूछती है कि डेविड ने उसे किस क्यों किया। अब फाइनली लिली बता देती है कि वो डेविड डेट कर रहे हैं और उसने ही डेविड को उसके पास भेजा था। जेरी कहती है तो तुमने डेविड को मेरे पास भेजा क्योंकि मेरे डैड की डेथ हो गई थी, क्या तुम पागल हो?
जेरी लिली पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। तो लिली कहती है कि मुझे पता था कि तुम डेविड को लाइक करती हो, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम थोड़ा बेटर फील कर सको। मगर जेरी काफी ज्यादा गुस्से में लिली पर चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद जेरी और लिली एक दूसरे से बात करना बंद कर देती है और लिली अपनी जॉब छोड़ देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली कार में अपना सामान रख रही थी क्योंकि उसका इस टाउन से जाने का दिन आ गया था। तो तभी जेरी उसके पास कुछ फोटोग्राफ्स लेकर आती है जिसे डेविड ने भेजा था। दरअसल डेविड ने फोटो को जेरी के पास भेजकर लिली को देने के लिए इसलिए बोला था ताकि ये दोनों फिर से मिल सके। और तभी लिली अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है कि तुम्हें मुझे माफ करना होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जेरी भी फाइनली सच बता देती है कि वो डेविड के साथ नहीं सोई थी। दरअसल जेरी ने डेविड से कहा था उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, लेकिन डेविड ने जेरी को बता दिया कि वह किसी और से प्यार करता है। तो इसके बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तो फाइनली लिली और जेरी फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर करें, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।